रात के सन्नाटे में ट्रेन कालरात्रि एक्सप्रेस अपने तय समय पर प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। यह ट्रेन शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे तक जाती थी। आमतौर पर इसमें कम ही लोग सफर करते थे, लेकिन आज की रात ट्रेन में कुछ अनोखा था। विजय, एक युवा पत्रकार, इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसने हाल ही में एक सनसनीखेज खबर पर काम किया था, गायब होते लोगों का रहस्य। पिछले 6 महीनों में इस ट्रेन से सफर करने वाले कई लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। विजय ने तय किया कि वह खुद इस ट्रेन में सफर करेगा और सच का पता लगाएगा। ट्रेन में ज्यादा यात्री नहीं थे। विजय की नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। अचानक सामने की सीट पर बैठा एक व्यक्ति उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसका चेहरा हल्की रोशनी में भी अजीब सा लग रहा था, मानो बहुत पुराना और थका हुआ हो। आप पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में पूछा। विजय ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, हां, लेकिन आप कैसे जानते हैं? व्यक्ति फिर हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ता है वह दोबारा नजर नहीं आता। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। गाड़ी की खिड़की से बाहर घना अंधेरा था और घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। तभी ट्रेन के पिछले डिब्बे से एक हल्की चीख सुनाई दी। विजय तेजी से उठा और उस दिशा में बढ़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह डिब्बा ही गायब था। वह स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता था? कुछ देर पहले वहां एक पूरा डिब्बा था और अब वहां सिर्फ अंधेरा था। विजय घबराकर लौटने ही वाला था कि वही रहस्यमयी व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। उसने विजय की आंखों में झांका और धीरे से कहा, अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बनने वाले हो। विजय को चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसने आखिरी बार देखा तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री उसकी ओर अजीब ढंग से देख रहे थे, मानो वे इंसान न होकर कुछ और ही हों। और फिर ट्रेन ने एक जोरदार झटका लिया और विजय हमेशा के लिए उस ट्रेन का हिस्सा बन गया। अगली सुबह कालरात्रि एक्सप्रेस अपने गंतव्य पर पहुंची। पुलिस ने जांच की, लेकिन विजय का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसकी सीट पर रखा था एक अधूरा लिखा हुआ नोट मिला। यह ट्रेन एक रहस्य नहीं, एक जाल है। सावधान,